मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बडानी का सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे, आपको हर वायरल डिजीज़ से, वबाई मराज से, दूसरी मराज से अल्लाह ताला आपको महफूज करे। आज मुझे काफ़ी लोगों ने बताया है कि आप और चीज़ों पर लेक्चर दे रहे हैं, आप जिगर का सुकड़ना या साइरोसिस जिसे कहते हैं, इस पे ज़रूर लेक्चर दें। तो मैं आज जिगर के ऊपर दे रहा हूँ। जिगर के को लोग नहीं जानते। जिगर एक हमारे जिस्म में लेबॉरेटरी है। जिगर हमारे जिस्म को खून साफ करके सप्लाई करता है, हर किस्म के जरासीम को, हर किस्म के गंदे खून को साफ करके आगे सप्लाई करता है। इसलिए जिगर जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिगर ना हो तो इंसान फौरी फौत हो जाता है, मर जाता है। अब जिगर का सुकड़ जाना ये एक कराने कंडीशन है जिसके अंदर जिगर के सेल्स और टिश्यू तबाह हो जाते हैं। अब मैं इसकी वजूहात बताता हूँ कि ये क्यों जिगर के टिश्यू ख़राब हो जाते हैं। शराब नोशी की वजह से, जो लोग मुतवातिर शराब पीते हैं, अल्कोहलिक हैं, उनके ये टिश्यू दिल के जिगर के ख़राब हो जाते हैं। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी है उसकी वजह से भी जिगर में खराबी पैदा होती है, जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, साइरोसिस जिसे कहते हैं। सफरा की नाली बंद हो जाए तब भी ये मसला पैदा हो जाता है। बहुत सारे लोग हर चीज़ के अंदर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। जो सर में दर्द है अपनी तरफ से मेडिसिन खा रहे हैं, हर किस्म की मेडिसिन खाते रहते हैं बग़ैर पूछे, बग़ैर मामूली दर्द के। उनके अंदर भी ये जिगर उनका सिकुड़ जाता है, साइरोसिस जिसे कहते हैं, हो जाता है। अब अलामात, सबसे पहली बात यह कि जिनको ये जिगर के साइरोसिस की तकलीफ़ है, जिगर के सिकुड़ने की तकलीफ़ है, उनको कमज़ोरी हो जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है, यरकान जैसी अलामात पैदा हो जाती हैं, मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है, मैदे से जरियान खून होता है और बाज़ औक़ात खून की उल्टी भी आ जाती है, मर्दों में नामर्दी पैदा हो जाती है, यादाश्त कमज़ोर होने लगती है, टांगें सूज जाती हैं, पेट में पानी भर जाता है और ये बाज़ औक़ात मरीज़ जो है वो कोमा में चले जाता है। अब इसके लिए टेस्ट, खून में अल्ब्यूमिन लेवल कम हो जाता है, इसके अलावा अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो पानी जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है। परहेज़, जिन लोगों को भी ये साइरोसिस या जिगर के सिकुड़ने का आर्ज़ा है उनको सब्जियां और फलों के रस पीने चाहिए। फलों में आम, पपीता, खजूर ये इस्तेमाल करने चाहिए। फल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए और परहेज़ करनी चाहिए चाय, काफ़ी और खट्टी चीज़ों से इनको परहेज़ करनी चाहिए। अब मैं ग़िज़ाई इलाज की तरफ आता हूँ। घर के अंदर सूंड, धनिया और स्याह नमक बना के रखें। जब बदहज़मी हो तो थोड़ा सी चुटकी भर के खा लिए जाए। दूसरी बात यह है कि तुलसी, जिसको रिहान कहते हैं, जिसका सूरत रहमान में भी जिक्र आया है, ये हज़ारों बीमारियों का इलाज है। एक गिलास पानी में तुलसी के 12 पत्ते उबाल के उसको पिया जाए तो तुलसी से फौरी तौर पर सिकुड़ा हुआ जिगर ठीक हो जाता है। तुलसी कई बीमारियों का इलाज है। इसके बाद अजवाइन रात को भिगो के रखें, सुबह निहर मुँह 1 चमचा अजवाइन का 1 कप में भिगो के रखें, सुबह उसे छान के वो पिए। उससे भी बड़ा जिगर सिकुड़ना ठीक हो जाता है। इसके बाद पपीता, तरबूज, गाजर और सेब ये फल वो हैं जो इसकी अलामात हैं, जो ये फल इसका इलाज है। आपको इल्म है कि हर बीमारी में मैं आपको बताता हूँ कि आप गाजर का जूस पिए, आप सेब का जूस पिए, आप सब्जी और फलों के जूस पिए, क्योंकि ये जिगर वालों के लिए बहुत आला चीज़ है। इसके अलावा अब मैं आपको दवाई आता हूँ कि पीटी के नंबर 23 कार्डस मेरिनस से कहते हैं, डॉक्टर विल्मर शॉप ने बनाई है। ये आजमूदा दवा है जिगर की हर बीमारी, हेपेटाइटिस बी, सी, सादा यरकान, पीलिया यरकान, सब के लिए पीटी के नंबर
23 ये इलाज है। डॉक्टर मसूद वालों ने HR नंबर 2 बनाया हुआ है। ये भी जिगर के सुकड़ने का इसके अंदर इलाज है। हर हर्बल मेडिसिन वालों ने जिगरीन बनाई हुई है। करशी वालों ने, हमदर्द वालों ने, अजमल खां वालों ने, अशरफ लेबार्ट्री वालों ने जिगरीन, जो जिगर की तमाम बीमारियों का इलाज है। जिगरीन इस्तेमाल करेंगे आपका जिगर ठीक हो जाएगा। आपको जूसेस से ये बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अर्कियात के ज़रिए भी लोग इसका इलाज करते हैं। अर्क, कासनी और मको, ये सुबह आधा कप निहार मुँह पी जाने से 1 महीने के अंदर ये जिगर का अर्जा ठीक हो जाता है। अर्कियात से भी आप इलाज कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बीमारियों से महफूज करे। जो मेरे चैनल में नए आए हैं, मेरी उनसे अपील है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखा करें। मेरी पुरानी वीडियो के अंदर दवाई से इलाज भी है, ग़िज़ा से इलाज भी है, होम्योपैथिक तरीके से इलाज भी है और तिब्बे यूनानी के तरीके से भी है। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।